2026 में आपका एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है। पहला पेपर मैथ्स का ही है और जो आज पहला पेपर जो 17 फरवरी को है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने सबसे पहला क्या रखा है, जो लेक्चर तैयार किया है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें क्या होता है, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो आइए एक शॉर्ट में इसे हम पूरा समझते हैं। चीजों को थोड़ा, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा जाए और ध्यान से समझिएगा कि क्या है। बहुत आसान चीजें हैं, बस एक बार अगर आप अच्छे से देख लिए तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस एक बार। और कुछ क्वेश्चन इस पे सॉल्व भी कर लेंगे तो चीजें और भी ज्यादा अच्छे से आ जाएंगी। और जिन लोगों को मैथ्स लेना है 11th-12th में, खास करके बहुत से बच्चे मैथ्स लेते हैं, तो लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो ये है ये पूरा 11th का ही बेस है। क्योंकि जो लोग अच्छे से जो इस चैप्टर को पढ़े रहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, वो 11th में और भी अच्छे से इसको समझ पाएंगे, क्योंकि 11th में इसको और भी ज्यादा एक्सपेंड किया गया है। तो आइए देखते हैं क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब जानते हैं, जिसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब जिसका डायग्राम या फिगर हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। आखिर सर होता क्या है, ध्यान से समझिएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज कहाँ है। देखिए बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस या बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग एरिया वाइज में फाइंड आउट नहीं कर सकते या उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो उस चीज को हम किसी यूनिट के फॉर्म में एज्यूम करके उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं या उसका एरिया निकाल सकते हैं। बहुत से तरीकों को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी यूनिट फॉर्म में। यूनिट फॉर्म क्या होगा, कोई भी यूनिट हो सकता है, वो सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, कुछ भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिएगा तो हम लोग ये देखते हैं क्या है। जैसे पहले तो देख लेते हैं क्या होता है कार्टेशियन प्लेन, क्योंकि इसमें बहुत इसका रोल होता है। देखिए कार्टेशियन प्लेन एक 2D प्लेन होता है। क्या होता है, 2D प्लेन होता है, 2D प्लेन होता है। तो जो 2D प्लेन होता है, जो 2D प्लेन मतलब कार्टेशियन, जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो क्या होता है, 2D प्लेन होता है। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन जो होता है वो क्या होता है, 2D प्लेन होता है। इस 2D प्लेन को जो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, रेने डिस्कार्टा ने इंट्रोड्यूस किया था। वो फिलोसफर थे। चलिए उस पर हम लोग ज्यादा नहीं ध्यान देंगे, पहले ये बस याद रखिएगा कि जो क्वाड्रेंट होता है, जो हम लोगों ने देखा है, जैसे स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा है कि आपके टीचर्स पढ़ाए होंगे कि ये क्वाड्रेंट है। क्या है, क्वाड्रेंट है। ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। मतलब ये क्या है, y पॉजिटिव है, ये x पॉजिटिव है, और इधर क्या है, x निगेटिव और y निगेटिव है। तो ये जो क्वाड्रेंट है जिस प्लेन पे प्लॉट होगा उसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन एग्जैक्टली होता है क्या, बहुत लोगों ने देखा होगा, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे होता है ना, इस पे क्या होते हैं, सारे वर्टिकल लाइन x एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं और सारे हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी सारे वर्टिकल लाइन y एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं और सारे x एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी पे हम लोग क्या बनाते हैं, क्वाड्रेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्वाड्रेंट। आखिर इसका यूज कैसे होता है, जैसे बहुत सी चीजों को लोकेट करने के लिए हम लोग प्रैक्टिकली में देखते हैं यूज किया जाता है। किसी चीज का डिस्टेंस निकालना हो या लोकेट करना हो, कि जैसे मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, सपोज दैट ये एक पॉइंट है, तो देखेंगे ये बोर्ड से कितना वर्टिकल डिस्टेंस पे है और कितना वर्टिकल पे है और कितना हॉरिजॉन्टल पे है। अगर हॉरिजॉन्टल को देंगे तो यहां से यहां कितने डिस्टेंस पे, यहां से यहां कितने डिस्टेंस पे है, और वर्टिकल में देखेंगे तो ये यहां से और यहां से कितने डिस्टेंस पे है। तो ये जो होगा, अगर इस पॉइंट को अगर हम लोग प्लॉट करेंगे, तो अगर ऐसे मान लेते हैं ये क्या है, एक प्रकार का कार्टेशियन प्लेन है, तो ये पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, यही दिखाएगा कार्टेशियन प्लेन। मतलब किस डायरेक्शन में होगा, कहां होगा, ये सारी चीजें कार्टेशियन प्लेन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये क्वाड्रेंट किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा ये क्या होता है, क्वाड्रेंट में आप लोग जानते हैं क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं।
अब ये क्या होते हैं, ये जो ईच कोऑर्डिनेट होते हैं उनके बिटवीन द एंगल जो होता है वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। एक बात जो याद करने वाली बात है, ये कैसा चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। कैसा चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज नहीं चलता, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। फिर इधर भी 90 होगा, फिर इधर भी 90 होगा, फिर इधर भी 90 होगा। इसे बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसे क्या बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये याद रखने वाली बात है। फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, यहां तक तो समझ में आया। इसमें जो साइन लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, प्लस प्लस लेते हैं। और इसमें ध्यान से देखिएगा, ये जो होगा इसमें नेगेटिव एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है। और जब भी ऑर्डर पेयर लेते हैं, ऑर्डर पेयर कैसे लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो ऑर्डर पेयर होता है हम लोगों का, वो क्या होता है, एक्स और वाई के फॉर्म में होता है। किसमें होता है, एक्स और वाई के फॉर्म में होता है, जिसमें एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिए, क्या होता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ध्यान से देखिएगा क्या होता है। जैसे ये क्या है, फिर से हम बना देते हैं कोऑर्डिनेट। ये क्या है, वाई है, ये वाई निगेटिव है, ये एक्स निगेटिव है, और ये एक्स पॉजिटिव है। सपोज दैट अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है, जैसे सपोज दैट पॉइंट दिया हुआ है 2, 3, तो ये जो 2 है वो 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। और ये जो 3 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका कहने का क्या मतलब है कि एक्स एक्सिस पे क्या है, 2 का डिस्टेंस है। मतलब अगर एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो क्या है, 2 का डिस्टेंस है। क्या है, 2 का। अगर यहां से देखेंगे तो ये क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस पे 2 का डिस्टेंस हो गया। और वाई पे देखेंगे, ये वाई जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को, तो इस पे देखेंगे ये 3 का डिस्टेंस, मतलब इस पे 3 यूनिट का डिस्टेंस है, ये 3। अब इसी चीज को हम लोग ऐसे यहां से बढ़ा देंगे, इसको ऐसे बढ़ा देंगे। अब यहां से ऐसे बढ़ाते गए, ऐसे बढ़ाते गए, ये जहां मिलेगा वही पॉइंट क्या होगा, 2 होगा और 3 होगा। अब जैसे ही ये तो 10th में पढ़ा है, अब जैसे ही 11th में जाएंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे ये x एक्सिस पे 2 का डिस्टेंस हो गया, y एक्सिस पे 3 का डिस्टेंस हो गया, इसी को बोलेंगे इंटरसेप्ट। ये क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट बोलेंगे। अभी तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जो x एक्सिस पे 2 यूनिट का डिस्टेंस है, y एक्सिस पे 3 यूनिट का डिस्टेंस है। साइन भी चेंज कर सकता है, साइन चेंज करेगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव इधर चला जाएगा माइनस वाई एक्सिस में और माइनस एक्स एक्सिस में। अब ये चाहे भी जैसा हो, आइए हम पहले इस पे फोकस करते हैं। ये हमारा एब्सिसा ऑर्डिनेट था। अब देखिए, अब इसके अंदर क्या होगा, अब यहां पे क्या है, x निगेटिव है तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और y पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब दूसरा इसमें देखते हैं, दोनों निगेटिव है, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमा माइनस। अब इसमें यहां ध्यान से देखेंगे, y निगेटिव है और x पॉजिटिव है तो क्या होगा, प्लस कॉमा माइनस हो जाएगा। और ये सारे क्या है, x एक्सिस के फॉर्म में है। एक चीज और आप लोगों ने पढ़ा है, देखा होगा, ओलंपियाड वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं। जैसे अगर ध्यान से देखा जाए इसी चीज को, तो अगर चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, अगर कुछ चीजें भूल सकते हैं आप लोगों को, या लिख भी सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमेशा याद रखेगा कि जो ये x की वैल्यू होगी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी, और y की जो वैल्यू होगी वो y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, जो ये x की वैल्यू होगी हमेशा क्या होगा, लेस देन 0 होगा, बिकॉज x सो द निगेटिव वैल्यू, x जो है निगेटिव वैल्यू, और निगेटिव वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 से छोटी होती है। और जो y की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। अब यहां पे क्या होगा, दोनों x भी 0 से छोटा होगा, y भी 0 से छोटा होगा। यहां पे क्या होगा, x जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, y जो होगा 0 से छोटा होगा। ये हम लोग जानते हैं, 9th में भी बहुत लोगों ने पढ़ा है। तो ठीक है सर, 2D प्लेन पे इसको दिखाया जा सकता है। 2D प्लेन, कार्टेशियन प्लेन रेने डिस्कार्टा ने दिया था, ये जान सकते हैं आप लोग। कोऑर्डिनेट एंटी क्लॉकवाइज चलता है, दो एक्सिस के बीच में हमेशा 90 डिग्री बनता है, और एंटी क्लॉकवाइज चलता है। x की वैल्यू फर्स्ट में ये रहेगी, y की वैल्यू ऐसे ऐसे, ये सारी चीजें आप चाहे तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आइए देखते हैं पहले क्या है आपके 10th के लेवल पे, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो अब यहां पे हम लोग देखते हैं 10th में क्या है। पहला जो आपको मिलेगा 10th में, वो मिलेगा डिस्टेंस बिटवीन
टू पॉइंट्स। क्या मिलेगा? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या होता है भैया। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट। अब डिस्टेंस बिटवीन, जैसे सपोज दैट दो पॉइंट दिया हुआ है, इसका चाहे तो हम डेविएशन भी करा सकते हैं, लेकिन अभी जरूरी नहीं है उसको। पहले ये आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आप लोग का 17 फरवरी को पहला मैथ्स का ही एग्जाम है। और ध्यान से देखिएगा, जैसे ये एक लाइन है ना, अब ये लाइन होगा तो उसके दो एंड पॉइंट होंगे, दो एंड पॉइंट होंगे। तो यहां पे क्या है, एक पॉइंट एंड ए है और दूसरा एंड पॉइंट ये क्या है, बी है। क्लियर है ना? लाइन क्या होता है जानते हैं, जिसके दो एंड पॉइंट हो। क्या होता है? एंड पॉइंट दो। रेज क्या है? जिसके एंड पॉइंट नहीं होते, कोई एंड पॉइंट नहीं होता, उसे रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेज बोलते हैं। अब यहां ध्यान से देखिएगा, जैसे दो एंड पॉइंट क्या है, x1 a जो है वो x1 है और ये y1 है, और b जो है वो क्या है, x2 है और ये क्या है, y2 है। तो अब हम लोगों ने जो देखा है वो क्या देखा है, हमेशा क्या देखा है कि जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, हम लोग क्या लिखते हैं, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने जाना है। अच्छा, एक चीज और यहां ध्यान से, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्या सर x1 और x2 को इंटरचेंज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बिकॉज स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर के अंदर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों की वैल्यू सेम होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी y1 और y2 की वैल्यू चेंज कर सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ याद रखिएगा, कभी x2 को y2 से चेंज मत करिएगा। एब्सिसा को एब्सिसा से ही चेंज करेंगे, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से ही चेंज करेंगे। मतलब x को x से चेंज करेंगे और y को y से ही इंटरचेंज करेंगे। और स्क्वायर में निगेटिव और पॉजिटिव की दोनों की वैल्यू बराबर होती है। ये आप लोगों ने पढ़ा है। जैसे हम एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, हम लोग कई तरीके से ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट हम लोगों ने लिया, इसी फॉर्म में ले लिया, इसको ले लिया 3,4 और इसे क्या ले लिया 6,8, सपोज दैट यही ले लिया। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम लोग ऑर्डर पेयर लेंगे वो x और y में ही लेंगे, x और y में, कभी y और x नहीं लेंगे। y, x कभी नहीं होगा, ये गलत होगा। सही क्या होगा, x, y, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट ही होगा, ऑर्डिनेट और एब्सिसा नहीं हो सकता है। तो अगर इसी को हम लोग ले लेते हैं तो क्या हो जाता है डिस्टेंस का, x1 y1 और ये क्या हो जाता है x2 y2। अब इसी को क्या लिख देते हैं, डिस्टेंस के इज इक्वल टू में लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 8 माइनस y1 क्या है, 4 का स्क्वायर। अब यहां क्या हो जाएगा, देखिए 6 माइनस 3 का करेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा, ये क्या आएगा 9 प्लस 8 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16। ये स्क्वायर है, यहाँ पे अंडर रूट में लग गया है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 25। अब ये क्या हो गया 5 यूनिट, क्या आ गई 5 यूनिट्स इसकी डिस्टेंस आ गई। मतलब ए और बी का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 5 यूनिट डिस्टेंस होगा, ये याद रखिएगा। ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है सर कोलिनियर, मतलब आपके जो बोर्ड में देखा जाता है तो कभी कभी कोलिनियर से क्वेश्चन दे देते हैं। कोलिनियर क्या होता है, हो सकता है वीडियो आपको लगे थोड़ा तेज चल रहा हो, या ऐसा भी हो कि आपको लग रहा है थोड़ा धीमा चल रहा है, तो उस स्थिति में आप लोग के मोबाइल में ऑप्शन होता है वीडियो को फास्ट करना, स्लो करना, बस वहीं पे जाना है आपको। आइए देख लेते हैं कोलिनियर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए कोलिनियर क्या होता है, पहले कोलिनियर जान लीजिए। वेयर ऑल द पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन, जहां पे सारे पॉइंट्स किसी एक ही लाइन पर लाई करते हो। यूपी बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, जहां पे सारे एब्सिसा और ऑर्डिनेट, मतलब सारे बिंदु, पॉइंट को बिंदु, जिसपे सारे पॉइंट या बिंदु एक ही लाइन पे, एक ही रेखा पे होते हैं, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, वही क्या होता है कोलिनियर होता है। जैसे सपोज दैट ये एक लाइन है, जैसे यहां पे हम लोग ले लेते हैं एक लाइन है, ये एक लाइन हो गया ये। अब मान लेते हैं ये ए है और ये बी है ना, अब ये ए और बी है, अब इसी पे एक लाइन पॉइंट ले लेते हैं पी, क्या ले लेते हैं पी, पी भी ले सकते हैं। तो कोलिनियर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, कोलिनियर, कोलिनियर, कोलिनियर में देखिएगा तो कोलिनियरिटी भी प्रूव करने के लिए आता है। तो इसमें क्या होगा, जब सारे पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो तो ये जो लाइन है ए बी, ये किसको बताएगा, ए बी इज इक्वल टू में ए पी प्लस पी बी।
इसका कहने क्या मतलब है कि ए बी का डिस्टेंस वही होगा जो ए पी प्लस पी बी का डिस्टेंस होगा, वही कोलिनियर होगा। सपोज दैट अगर इसी में ऐसे पॉइंट दे दिया होता, P की जगह हमें दे दिया होता Q, तो भी AB का वही डिस्टेंस होता, AB का वही डिस्टेंस होता जो AP प्लस PQ प्लस QB का डिस्टेंस होता। ये चाहे भी जैसे दे दे, ये कोलिनियर होगा। क्या होगा? ये कोलिनियर होगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस पे क्वेश्चन एनसीईआरटी भी देता है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन मिलते हैं। ये सब क्वेश्चन आप करके 3 नंबर आराम से पा सकते हो। 3 नंबर के कोलिनियर के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 2 नंबर के भी दे देते हैं, सेक्शन बी में भी दे देते हैं और एमसीक्यू में भी दे सकते हैं। अच्छा, 11th में जब आप जाएंगे ना तो इसी को दूसरे तरीके से बोलेगा, कोलिनियर ही, उसमें भी कोलिनियरिटी ही प्रूव करना रहेगा। जैसे ही तो उसमें क्या 11th में आप लोग को क्या पढ़ा जाएगा? स्लोप बताया जाएगा। उसमें ये फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाते हैं, उसमें क्या लगाएंगे? स्लोप लगा देंगे। मतलब m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। वैसे भी ये जरूरी नहीं है, लेकिन जान लीजिए, पहले सीबीएसई में था, अब ये सीबीएसई से हटा दिया गया ये चीजें। तो हमारा ये कोलिनियर हो गया। ठीक है सर, अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये जो कोलिनियर है हम लोग प्रूफ कर ही सकते हैं। अब दूसरा क्या आता है, एक लाइन है, ऐसे एक लाइन दे देगा ए और बी, इसका मिड पॉइंट भी पूछ सकता है। ये क्या होगा? सपोज दैट ये क्या है? पी है, इसका मिड पॉइंट होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये मान लेते हैं एक्स है और ये वाई है। तो अब इसका मिड पॉइंट एक्स और वाई की वैल्यू दे देगा। तो ए जो है मान लेते हैं क्या है? x1 है, y1 है, और b जो है वो क्या है? x2 है, y2 है। तो इसका मिड पॉइंट भी हम लोग निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू क्या होगा? x1 प्लस x2 बाई 2, और y की वैल्यू क्या होगी? y1 प्लस y2 बाई 2, ये होगा। ये एक तरीके से हम लोग ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, ये मिड पॉइंट होगा। ये क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। और इस लाइन में देखा जाए तो जो P है मिड पॉइंट है। क्या है? P मिड पॉइंट है। ये ऐसे भी चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा जो पूछता है, ये याद रखिएगा, किसी भी चीज का प्रॉपर्टी दे देगा, मतलब किसी भी चीज का फिगर दे देगा और बोल देगा कि फिगर है कैसा। जैसे मान लेते हैं दे दिया आपको एक ट्रायंगल दे दिया। क्या दे दिया? एक ट्रायंगल। पहले ट्रायंगल वाले ही समझ लेते हैं। ट्रायंगल दे दिया, ट्रायंगल का हम लोग नेमिंग अगर कर दें ए बी सी, ये सारे आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वीडियोस में आपको जितनी भी चीजें सीबीएसई से पूछी गई हैं वो सारी चीजें तैयार कराई गई हैं। अब देखिएगा, जैसे ये ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी। अब ये बोल देगा कि ये पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट दे दिया, मान लेते हैं दे दिया x1 y1 x2 y2, अब यहां पे दे दिया x3 और y3, ये सारे तीनों पॉइंट्स दे दिया। अब बोल देगा कि क्या ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है। क्या ये ट्रायंगल, पहला कंडीशन दे सकता है इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल है। दूसरा दे देगा आइसोसेलेस है। क्या है? आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस दे सकता है। एक सामान्यतः यही देगा। तीसरा क्या दे सकता है? राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है। चौथा जो देगा वो बोल देगा कि स्केलन ट्रायंगल है, मतलब इन तीनों में से कोई सा नहीं है। स्केलन भी तो दे सकता है, स्केलन ट्रायंगल है, ये भी दे सकता है। तो यहां पे एक बात याद रखिएगा, या क्या है कि आपको ये सारे ट्रायंगल के फीचर आपको मालूम होने चाहिए। क्या है? फीचर सारे मालूम होने चाहिए। फीचर अगर नहीं मालूम रहेंगे, प्रॉपर्टीज अगर नहीं मालूम रहेंगी, तो आप लोग नहीं कर सकते थोड़ा सा। अब जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि सारे साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, मतलब इस साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो इस साइड इक्वल होते हैं, तो सपोज दैट अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो डिस्टेंस ऑफ ए बी और डिस्टेंस ऑफ BC और डिस्टेंस ऑफ AC, ये तीनों इक्वल होंगे। तो ये क्या होगा? ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। मतलब AB का डिस्टेंस, AC का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो क्या होगा? इक्विलैटरल। आइसोसेलेस में हम लोग जानते हैं क्या होता है कि दो साइड इक्वल होंगे। अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा तो इसमें क्या होगा? दो साइड इक्वल होंगे। तो तीनों का एरिया, पहले तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे। AB का डिस्टेंस, या हो सकता है AB बराबर BC आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि AC बराबर AB आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि ये BC बराबर AC आ जाए।
इन तीनों में से कोई भी एक आ जा रहा है तो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो यानी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, और जो डिस्टेंस आएंगे वो क्या आएंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट आएंगे। जैसे किसको फॉलो करेगा, जैसे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर को फॉलो करेगा। ये क्या हो जाएगा, और जब स्केलन आएंगे तो कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी भैया, कोई भी साइड इक्वल नहीं, वो स्केलन हो जाएगा। मतलब इन तीनों ट्रायंगल का कोई भी प्रॉपर्टीज अगर उसमें नहीं है तो वो स्केलन होगा। ये क्लियर हमारा हो गया। तो स्केलन वाले में ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी हो सकती हैं, इसलिए इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्या है। अच्छा नेक्स्ट एक और चीज आप लोगों को बताई जाती है ट्रायंगल में, सेंट्रोइड। जो ध्यान से देखिएगा, सेंट्रोइड भी निकालने का आप लोग को तरीका बताया जाता होगा। देखिए पहले सेंट्रोइड होता क्या है, यूपी बोर्ड वाले जो लोग देख रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए सेंट्रोइड का मतलब केंद्रक होता है। क्या मतलब होता है, केंद्रक। देखिए केंद्र और केंद्रक ध्यान से समझिएगा। जैसे जो मिड पॉइंट है इसको बोलेंगे, इस ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट होगा ये क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, मतलब बीच का पॉइंट जो उस लाइन की ठीक मिड में होगा। सेंट्रोइड जो होगा, पहले तो सेंट्रोइड जान लीजिए, वेयर ऑल द मीडियन इंटरसेक्ट ईच अदर, जहां पे सारे मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो वही क्या होगा, सेंट्रोइड होगा। किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड वो होता है जहां पे उसके सारे मीडियन जो होते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये ट्रायंगल ए है, बी है, सी है, तो इसके देखिए ये मीडियन एक हो गया, दूसरा मीडियन ये हो गया, तीसरा मीडियन ये हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका सेंट्रोइड हो गया। क्या हो गया, सेंट्रोइड। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इसी का सेंट्रोइड निकालने के लिए बोलेगा तो पॉइंट अगर x1 दिया है, y1 दिया है, x2 दिया है और y2 दिया हुआ है, x3 दिया है और y3 दिया हुआ है, तो इसका जो सेंट्रोइड होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये क्या होगा, इसका सेंट्रोइड होगा। क्या होगा, सेंट्रोइड होगा। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। मिड पॉइंट आपको निकालना बता दिया गया, सेंट्रोइड निकालना बता दिया गया, डिस्टेंस निकालना बता दिया गया, ट्रायंगल कैसे फॉर्म कर रहे हैं वो बता दिया गया। अब आइए थोड़ा सा ट्रायंगल से भी क्वेश्चन दे सकता है, कभी कभी क्वाड्रिलेटरल से भी क्वेश्चन दे देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो क्वाड्रिलेटरल का भी क्वेश्चन दिया है अपने बुक में। तो अब देखिए क्वाड्रिलेटरल के कैसे दे सकते हैं। पहले क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल अ क्लोज्ड फिगर कर्व्ड बाय 4 साइड, जो 4 साइड से क्लोज्ड फिगर होते हैं, कर्व्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल 4 साइड से क्लोज फिगर कोई से भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं सर, हाँ ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे भी हो सकते हैं सर, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं, ट्रेपेजियम हो सकते हैं, रोम्बस हो सकते हैं, काइट हो सकते हैं, ये सारे क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड का मतलब 4, लेटरल का मतलब साइड, मतलब सरफेस, लेटरल का मतलब सरफेस, मतलब जिसके अंदर 4 सरफेस हो, मतलब 4 साइड हो, 4 एजेस हो, ये होता है क्वाड्रिलेटरल। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर मान लेते हैं क्वेश्चन दे दिया ऐसे कि एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है उसका नेमिंग हम लोग ऐसे कर देते हैं, मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल है, थोड़ा इसके अंदर फीचर भी आपको बताया जाएगा कि क्या है, उसके प्रॉपर्टीज भी बताए जाएंगे। तो ये है क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है, ये क्या है, डी है। बोल देगा कि ये क्वाड्रिलेटरल है तो कैसे हैं, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, या ट्रेपेजियम है, या रोम्बस है, या स्क्वायर, कुछ भी दे दे तो हमें कुछ भी नहीं करना है। पॉइंट दिया रहेगा हमेशा x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4, ऐसे पॉइंट दिया रहेगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, पहले तो हमारा जो सबसे प्राइमरी वर्क होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस निकालना, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और सी डी का और ई डी का। जब जैसे ही डिस्टेंस निकलेगा फिर उसके बाद हम लोगों को प्रॉपर्टीज जानना चाहिए कि क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज। अब देखिए, जैसे अगर सपोज दैट इस ए बी का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, डीसी के बराबर हो गया, AB का डिस्टेंस DC के बराबर हो गया, तो ये क्या होंगे,
पैरेललोग्राम होंगे। क्या होंगे? पैरेललोग्राम होंगे। AB का डिस्टेंस DC के बराबर हो गया तो क्या होंगे? पैरेललोग्राम होंगे। दूसरा, अगर ठीक है सर AB का डिस्टेंस DC के बराबर हो सकता है तो रेक्टेंगल भी तो हो सकते हैं। ऑफ कोर्स हो सकते हैं, रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, लेकिन वो पैरेललोग्राम किस कंडीशन में होगा? पैरेललोग्राम तब कंडीशन में होगा जब उसके डायगोनल बराबर नहीं होंगे। देखिए ध्यान से, मतलब इस AB का जो AC का जो डिस्टेंस होगा वो BD के डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या अंतर होते हैं? पैरेललोग्राम का डिफिनेशन ये होता है जिसमें डायगोनल बराबर ना हो और अपोजिट साइड इक्वल हो। डायगोनल बराबर ना हो और अपोजिट साइड इक्वल हो। रेक्टेंगल में एक चीज कॉमन होता है जिसमें साइड अपोजिट साइड इक्वल होते हैं पर डायगोनल भी इक्वल होते हैं। डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो ये पैरेललोग्राम होगा जब AB का डिस्टेंस DC के बराबर होगा और AC का डिस्टेंस क्या होगा? BD के बराबर नहीं होगा। तो ये क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा? पैरेललोग्राम। जब भी पैरेललोग्राम देगा तो याद रखिएगा हमेशा ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। डायगोनल का डिस्टेंस अगर बराबर आ गया तो क्या होगा? रेक्टेंगल होगा, अगर नहीं आया तो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है भैया यहां तक। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग। दूसरा जिसमें कंफ्यूजन होता है, एक स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? स्क्वायर में हम लोग जानते हैं स्क्वायर में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये है क्वाड्रेंट ABCD, इसमें सारे साइड इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सारे साइड इक्वल। डायगोनल मत निकाल लेना। डायगोनल में क्या होगा? कंडीशन हो जाएगा कि ये दोनों क्या होंगे? डायगोनल इक्वल हो जाएंगे तो रेक्टेंगल भी तो हो सकता है। तो ये स्क्वायर कब होगा? जब AB का डिस्टेंस, BC का, CD का और AC का, ये चारों डिस्टेंस क्या होंगे? इक्वल आ जाएंगे तो क्या होगा? स्क्वायर होगा। ठीक है सर, ये हो गए। तो बहुत से लोगों को दिमाग में जाएगा कि सर रोम्बस भी तो हो सकता है, रोम्बस में भी तो सारे साइड होते हैं इक्वल। हाँ ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन अलग है। ध्यान से देखिएगा, रोम्बस में क्या होता है, वही सेम चीज जैसे पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में हुआ वही चीज स्क्वायर और रोम्बस में होगा। जैसे रोम्बस क्या होता है, हम लोग जानते हैं क्या होते हैं, इसके साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, लेकिन इस साइड इक्वल होते हैं। लेकिन इनके जो डायगोनल होंगे वो क्या होंगे? वो इक्वल नहीं होंगे। क्या होंगे? डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। तो इसके जैसे हम लोग देखा है कि जो स्क्वायर का एरिया का निकालते हैं 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो वैसे इसका भी एरिया वैसे ही निकालते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाई D1 इंटू D2। तो अगर जैसे मान लेते हैं ये AB है, CD, तो ये अगर AC और BD दोनों बराबर होंगे तो क्या हो गए? वो स्क्वायर होंगे। अगर दोनों बराबर नहीं हुए तो क्या होंगे? रोम्बस हुए। ये आप लोग ऐसे चाहें तो कर सकते हैं। डायगोनल अगर बराबर हो गए तो स्क्वायर हो गए, डायगोनल बराबर नहीं हुए तो रोम्बस हो गए। और याद रखिएगा इसकी जो डायगोनल है, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो डायगोनल क्या करते हैं? डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट, सॉरी 90 डिग्री पे क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो 90 डिग्री पे जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या होगा? 90 डिग्री ये होगा, 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये। बाइसेक्ट मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, मतलब ये साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल होगा। तो ये क्या हुआ? बाइसेक्ट हुआ, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इतना तो जान लिए। अब जो दूसरा बोर्ड देता है वो क्या देता है? सेक्शन फॉर्मूला। बहुत आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया होगा सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है? देखिए, जैसे किसी भी लाइन को पहले तो फॉर्मूला हटा दीजिए, सेक्शन क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये लाइन है, जैसे आप लोग के स्कूल में सेक्शन बटा होगा, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, ऐसे करके कई सेक्शन होते हैं। होते सभी एक ही क्लास के बच्चे, लेकिन सेक्शन अलग होता है। तो जैसे मान लेते हैं ये ए बी है, क्या है? एक लाइन ए बी। ये क्या है? एक लाइन ए बी है, ये लाइन एक ए बी है ना। तो ये मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है? बी है। अगर मान लेते हैं इसके बीच में कोई पॉइंट दिया हुआ है,
एक्स और वाई। बीच में का मतलब ये नहीं कि नीड में होगा, नीड में नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है। चलिए इसको हम बना देते हैं, ये कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। वो हो सकता है यहां पर हो, P यहां भी हो सकता है। ये क्या है, इसका पॉइंट है, क्या है, X और Y। और ये जो पॉइंट है वो इस लाइन AB को मान लेते हैं किसमें कट कर रहा है, M1 और M2 में कट कर रहा है। बहुत लोगों के बुक में M और N में भी दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही M2 को आप N समझ लेंगे। ये है, तो क्या होता है सक्शन फॉर्मूला सर, तो ध्यान देखिएगा, यही क्या होता है, x और y की यही वैल्यू आएगी। कैसे, अगर मान लेते हैं a क्या है, x1 है, y1 है, और b क्या है, x2 है और y2 है। तो जो x और y की वैल्यू होगी, ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, m2 x1 प्लस m1 y1, और अपॉन में क्या होगा, m1 प्लस m2 होगा। ये याद रखिएगा, क्या, सॉरी x1, क्या, कहां y1, अच्छा m2 y1 होगा ना यहाँ पे। अच्छा इसको पुश करो, पुश कर दिया ना, हाँ ध्यान से, क्या यहाँ कह रहा हूं ना, तो ये x और y की वैल्यू निकालना है। तो जैसे अब ध्यान से देखिएगा, x और y का जो फॉर्मूला है, इसे चाहे तो हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं कोऑर्डिनेट से, लेकिन अभी एग्जाम आपका नजदीक है तो इसको हम लोग डायरेक्ट समझ लेते हैं। पहले क्या होता है, देखिए जैसे होता है m2 x1 प्लस m1 x2। अब देखिए x वाला निकालना है, याद रखिएगा, सिर्फ x का पॉइंट निकालना है, मतलब सिर्फ एब्सिसा निकालना है, तो सिर्फ x वाला लेंगे, x वाला ले रहे हैं, x वाला सिर्फ x2, x1 और x2। जब m2 ले रहे हैं तो उसके साथ 1 ले रहे हैं, और जब 1 ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, x2 ले रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, और ये क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। और y वाला क्या हो जाएगा, वैसे ही सेम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। और एनसीईआरटी इस पे कई क्वेश्चन दिया है, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। अच्छा सपोज दैट, यहां ध्यान देखिएगा, अगर जैसे दे दिया कि रेशियो ही निकालना है, तो हमेशा रेशियो कैसे करेंगे, k:1 में सपोज दैट करेंगे, k:1 में, मतलब अगर k की कोई वैल्यू आ रही है उसका 1 के साथ रेशियो निकालेंगे। ये क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आप लोग कर लेंगे, या क्वेश्चन अभी कराया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, इसको पोस्ट करो, यहाँ पे हो गया सब। अब इसके बाद कुछ तो नहीं है।